ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारणशरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्दरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्दरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति तत्त्वविवेक प्रकार। आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं। शंकराचार्य जी आत्मा कह, आत्मा की व्याख्या करते पहले तदन्यत् सर्वम दर्शाते हैं। आप देखिए आत्मा क्या क्या नहीं है, आप सुनो। तो क्या कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त, तीन शरीरों से व्यतिरिक्त। देखो एक एक शब्द समझना है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त माने कि उसके रहित है। व्यतिरिक्त का अर्थ होता है रहित। स्थूल रहित, सूक्ष्म रहित, कारण शरीर रहित आत्मा। पंचकोशातीत, पांच कोश। पांच कोश माने क्या है? पांच यूनिवर्सल मिस्टेक अंडरस्टैंडिंग, वैश्विक भ्रांति। मिस्टेक माने भ्रांति, एरर। प्रत्येक मनुष्य ये पांच प्रकार की भ्रांति करके बैठे हैं। मैं अन्नमय हूं, मैं प्राणमय हूं, मैं मनोमय हूं, मैं विज्ञानमय हूं, मैं आनंदमय हूं। आप समझे? तो पांच प्रकार से भ्रांति करके हम बैठे हैं। उसे कहते हैं पंचकोश। तो कोश क्यों कहा? कोशवत् आच्छादितत्वात् कोशः।
कोश की तरह आच्छादित, ढक गया। तो सही में ढक गया नहीं, ऐसा लगता है कि ढक गया है। अवस्था त्रय साक्षी, हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार की अवस्था है। ये दैनिक जीवन है, आप समझे, है ना? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तीनों अवस्था के आत्मा कौन है? साक्षी है। तो आत्मा क्या नहीं है वो पहले बताया। स्थूल आदि शरीर रहित है, पंचकोशा से अतीत है। अतीत का अर्थ क्या है? वो ढका हुआ नहीं है, हमें लगता है कि ढक गया है, आच्छादित हो गया है, अतीत। और 3 अवस्था का जो साक्षी है। तो बोले आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। सत चित आनंद। सत माने अस्तित्व, सत्ता। चित्त माने ज्ञान, चैतन्य। आनंद माने कि अनंत, आप समझना। सच्चिदानंद स्वरूप हम कहते हैं। शास्त्र कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब तुम तो सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप आत्मा है। यह तिष्ठति, तिष्ठति माने कि आत्मा खड़ा रहा है 2 पैर पर। तिष्ठति का अर्थ क्या होता है? खड़ा रहे। अब तो क्या आत्मा 2 पैर पर खड़ा है? तिष्ठति। अब तिष्ठति का अर्थ यहाँ क्या करना है? जो स्वरूप से है पन्ना जो है, तिष्ठति, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो आत्मा है। आत्मा माने कि आप स्वयं, आप समझना। आत्मा माने ऐसा मत मानना ऊपर कोई वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं। अब देखिए, आत्मा माने आप स्वयं। मैं एक दृष्टांत देती हूँ आपको। ये प्रत्येक नगर में आप जाएंगे ना, जो गली होती है ना, प्रत्येक गली में एक पान वाला होता है ना। अब पान सेंटर, पान वाला, ये पान वाला जो है ना, ये हमारे नगर का टीवी है, आप समझना। वो पान वाला के पास प्रत्येक समाचार होते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग उनके पास पान बनाने के लिए आते हैं। और जब तक वो पान बनाता है ये सब माहिती लेता है। अब ये शहर का टीवी है। आपको अगर शहर का समाचार चाहिए ना, 10 मिनट आप पान वाला के पास जाइए, पूरा समाचार आपको मिल जाएगा। तो एक पान वाला था, उसका नाम था लल्लू पान वाला। अच्छा, अब वो अनेक लोगों से मिलता है, मैनेजर भी उनके पास जाता है, ठेले वाला भी उसके पास जाता है, सब प्रकार के लोग जाते हैं, आप समझ। तो व्यापारी लोग भी जाते हैं, चलो एक पान बना दो, बनारसी पान बना दो। अनेक प्रकार के लोग जाते हैं। अब वो वर्षों से ये पान का ठेला चला रहा था ना, कि वो बड़ी बुद्धिमान था वो। अच्छा, तो एक बार क्या हुआ, एक बैंक का मैनेजर, अब मैनेजर जो था वो नगर का नहीं था, उसको ट्रांसफर में यहाँ आया था। वो प्रमोशन होता है तो उसको अन्य राज्य में भेजते हैं मैनेजर को, तो अन्य राज्य का था। अब वो आया, अब परिवार तो अपने नगर में था, वो अकेला रहता था। अब ये राज्य का संस्कार संस्कृति अलग है, वो राज्य की अलग है, तो उसको थोड़ा दिन लग गया एडजस्ट करने में। फिर अकेले करना क्या, टिफिन मिलता था, टिफिन से खा लेता था। अब ये जब बैंक थी ना, उसके पास ये पान वाला था, लल्लू पान वाला।
अब उसके साथ कोई बात करने वाला तो था नहीं मैनेजर के पास, इसलिए मैनेजर क्या बात करता था, ये पान वाला से बात करे। फिर दोस्ती हो गई दोनों की। अब पान वाला से उसकी दोस्ती हो गई, उसने देखा कि पान वाला भले है लेकिन है बुद्धिमान, तो उससे मजा आ गई, तो बात करता रहता है। अब एक दिन क्या हुआ, 3-4 बजे ये मैनेजर उसके पास गया। अब पान वाला समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ बैंक में हुई है। साहब का मुख क्या है, थोड़ा क्रोध वाला है, विक्षिप्त है, समझ गए। बात करता था, बोला साहब क्या हुआ, क्यों ऐसा है, तू बात छोड़, तू कुछ पूछ मुझे, आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, तू एक अच्छा सा पान बना दे मेरे। अब पान बनाने बैठा वो, अब पान बना रहा था। उसने सोचा कि आज साहब की बुद्धि थोड़ी ये गड़बड़ है, तो थोड़ा एंटरटेन करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप समझना। अगर आपको ऐसा लग रहा है पान वाला के पास जा रहे, आपकी बुद्धि को बिल्कुल तेजस्वी बने, पान बिना ही, आप समझना ऐसी ऐसी बात करेगा। तो ये पान वाला जो था, उसने कहा साहब एक काम करो, आप छोड़ो ये बैंक छोड़ दो, आपको एक मैं प्रश्न पूछता हूँ साहब, वो प्रश्न का आप उत्तर दीजिए मुझे। आप छोड़ दिए बैंक भूल जाइए, अब बोला चल चल पूछ। अब ये पान वाला प्रश्न पूछ रहा, आप समझ, न वो मेरा भाई है न वो मेरा बहन है, लेकिन वो मेरे माँ का संतान है, वो कौन? न वो मेरा भाई है न वो मेरा बहन है, लेकिन मेरे माँ का संतान है, वो कौन? अब ये बेचारा इतना गुस्सा करके आया था, उसको समझ में आया नहीं, 2-3 बार पूछता रहा। अब उसको भी बैंक वाला जो मैनेजर था, उसको पान वाले पर भी गुस्सा आ गया। अरे तू क्या दिमाग चाट रहा है, जो भी है बोल दे ना कौन है। अरे साहब इतना समझ में नहीं आया कि जो मेरा भाई नहीं है, जो मेरा बहन नहीं है, मेरे माँ का संतान है, वो मैं हूँ। हाँ ठीक है, चल ठीक है, चल पान ला दे, चल देर हो रही है, सब लोग मेरे बैंक में जाना है, अभी तो बैंक का टाइम है। अब पान दे दिया। अब वो गए बैंक में, अब वो बैंक में गया। अब उसने देखा कि गुस्सा कर दिया, ठीक किया नहीं है, सबको डांट पाड़ दी थी, तो सबको बुलाया, बोला चलो आज मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको। अब उसको कुछ तो करना था, क्योंकि गुस्सा कर दिया था सबके ऊपर। अब जाके पूछ लिया, न वो मेरा भाई है न वो मेरी बहन है, न मेरा भाई है न बहन है, मेरी माँ का संतान है, वो कौन? अब वो लोग भी डांट खा खा के उसकी बुद्धि भी क्या हो गई थी। अब कोई जवाब नहीं देता है। अरे इतना समझ में नहीं, यार बोलो ना क्या है। साहब कुछ समझ में, आप बोलो ना, अरे वो लल्लू पान वाला। समझ रहे? आत्मा कह लल्लू पान वाला, समझ गए? आत्मा को क्या मानते हैं, ये याद रखना है, लल्लू पान वाला। मैनेजर को क्या बोलना था, मैं, है ना, लेकिन क्या बोल दिया, लल्लू पान वाला। आप समझना, आत्मा कह, आप समझ, आत्मा मानी क्या, आप स्वयं, आप समझो, ये तत्वबोध कोई अन्य वस्तु नहीं, आप स्वयं हो। आप कौन है, आत्मा कह मानी कौन, आप कौन है, हु एम आई। अब देखिए पूज्य स्वामी जी की पुस्तक है हु एम आई। अब बहुत वर्षों पहले अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में स्वामी जी का प्रवचन था, तो विदित आत्मानंद जी थे वहां पर। विदित आत्मा जी पूछा, स्वामी जी टॉपिक क्या रखना है, विषय क्या करेंगे। स्वामी जी का ऐसा था, मन में एक आ जाता बोल देते थे। तो बोले ठीक है ऐसा करो, हु एम आई कर दो। स्वामी जी हु एम आई, हाँ आप रख दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब बोल दिया हु एम आई, वो कार्ड बना दिए, पत्रिका तैयार हो गई, सबको आमंत्रण मिल गया। स्वामी जी आए अहमदाबाद,
गए स्वामी जी। अब विषय क्या था? हु एम आई, मैं कौन हूं। अब पूरा हॉल भरा हुआ था। स्वामी जी ने कहा कि आज का विषय है हु एम आई, मैं कौन हूं। आप सब यहां बैठे हैं, ये सिद्ध करता है कि आप जानते नहीं हैं आप कौन है। समझ रहे? अगर आप जानते तो आप आते नहीं यहां पर। अब देखिए, आप यहां बैठे, ये सिद्ध करता है कि आप जानते नहीं हैं आप कौन है। हु एम आई, ये अपने आप को ये प्रश्न पूछना। आत्मा कह जो है वो क्या है? मैं कौन हूं। आत्मा कह का अनुवाद क्या होगा? मैं कौन हूं। आप समझना, ये अनुवाद बहुत डेंजरस होता है। आत्मा क्या है? बड़े बड़े वेदांती भी आत्मा ये है, आत्मा वो है। आत्मा को एक अन्य पुरुष, एक अन्य वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, है ना? आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप। एक बार एक प्रवचन में चैतन्य के बारे में बात हो रही थी। चैतन्य मानी दो शब्द आपको याद रखना है, स्वतः सिद्ध, स्वप्रकाश। अब देखिए, चैतन्य मानी क्या है? स्वतः सिद्ध। आप चैतन्य स्वरूप है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, आप स्वप्रकाश है। अब ये हो रही थी बात, तो मेरा एक शिष्य जो था, वो पहली बार शिष्य था, लेकिन वो पहली बार प्रवचन में आया। अब सुना उसने, प्रवचन हो गया, सब लोग आए, प्रणाम कर दिया, निकल गए। वो खड़ा रहा। बोला क्या हुआ? स्वामी जी आप ये चैतन्य चैतन्य करते हैं, मुझे समझ में ये कौन है चैतन्य? स्वामी जी हमें बोलते हैं कि अन्य पूर्व पक्षी जितने डेंजरस है ना, उससे अधिक डेंजरस ये वेदांती है। ऐसा ऐसा अनुवाद करके रख दिया है। आप समझ, आत्मा कह, अरे भाई आत्मा कह मानी मैं कौन हूं। आप समझो, शंकराचार्य जी यहां क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं। आप कौन है? तो क्या कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त है। ये तीनों शरीर से व्यतिरिक्त, रहित है। न तो आपका स्थूल शरीर है, न आपका सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। आप देखिए, उतना ही नहीं, पंचकोशातीत है। ये तीनों से, ये पांचों से पर आप है। आप समझ, ये पर शब्द ही डेंजरस है। आप समझना, ये पर कहना मानी क्या है? उससे लोग क्या सोचते हैं? पर कहते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? किसी वस्तु से ऊपर उठना है। अब देखिए, ये दूसरा होता है। अब मन से ऊपर उठ जाए, अरे ऊपर उठ के कहां जाना है? अब देखिए, मिट्टी को अगर कहे घड़े से ऊपर उठ जाइए तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। अतीत मानी क्या? आप समझे, अतीत इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आच्छादन है वहां पर। आप समझ, आच्छादन है इसीलिए अतीत शब्द कहा गया। बादल सूर्य को ढकता है। देखो, ये सब वाक्य जो है हमारे व्यवहारिक जितने भी वाक्य है ना, बिल्कुल उल्टे वाक्य है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं? सूरज, आज तो सूरज बादल से ढक गया। क्या सूर्य बादल से ढक गया? अब क्या बादल इतने बड़े हैं कि वो सूर्य को ढक सके, आच्छादित कर सके? आप देखिए, आप सुन, गुजराती में एक बहुत सुंदर भजन है। वो भजन की पहली पंक्ति बहुत बढ़िया है।
तरणा ओथे डूंगर रे, डूंगर कोई ना डीठे रे। अब देखिए, तरण मानी कि शुष्क घास जो होता है ना, ग्रास ब्लेड अंग्रेजी में, एक छोटा सा घास, छोटा सा। अब तरणा, तृण, अंग्रेज, ये सब जो हमारे शब्द है ना, वो संस्कृत से ही अपभ्रंश होके आया। तृण को कर दिया तरणा। अब देखिए, क्षेत्र को कर दिया खेत। अब देखिए, तो वो क्या कह रहे हैं? तरणा ओथे डूंगर रे, ओथे मानी पीछे। अगर वो भले वो तृण है, छोटा सा है, लेकिन अगर वो आपके आंख के सामने है, वो इसके आवश्यक, हमारी अंगुली भी ठीक है, अगर आपकी अंगुली आपके आंख के सामने है तो बड़ा सा डूंगर भी आपको नहीं दिखेगा, है ना। अब देखिए, एक छोटी ही अंगुली है, और पर्वत जो है वो तो इतना बड़ा पर्वत है। अब देखिए, लेकिन अब वो अगर आपके आंख के सामने अंगुली आ गई तो वो इतना बड़ा पर्वत भी आप देख नहीं सकते। उसी प्रकार से ये मेघ जो है, वो मेघ सूर्य को आच्छादित नहीं कर रहा है। मेघ किसको आच्छादित करता है? आपकी दृष्टि को आच्छादित करता है। इसलिए आत्मबोध में शंकराचार्य जी दृष्टांत देते, मेघापाय अंशुमान इव। अब जिस प्रकार से हमें इव माने कि हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य मेघ से ढक गया। अब समझ, सही में हमारी दृष्टि आच्छादित हुई है। अब देखिए, अब लेकिन ये मेघ जो है, ये दृष्टांत बहुत सुंदर है, आप समझना। ये मेघ जो है, मेघ बना किस कारण? सूर्य के उष्णता से ही सागर का जल बाष्पीभवन, क्या भाप बन के ऊपर जाता। सूर्य के कारण ही वो मेघ वहां पर है। अब देखिए, सूर्य के कारण ही वायु जब गर्म होता है तो पवन चलता है, वो पवन के कारण ही ये मेघ में गति है। अब देखिए, और मेघ दिख रहा है किस प्रकाश में? सिद्ध विरोधाभास। सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सूर्य के कारण ही दिख रहा है, और वही मेघ जो है आपकी दृष्टि को ढक देते। समझ रहे? उसी प्रकार से ये पंचकोश जो है, पंचकोश माने कि ये 5 भ्रांति हम करके जो बैठे हैं, वो भ्रांति के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे आत्मा आच्छादित हो गया। जिस प्रकार से मेघ से, बादल से सूर्य आच्छादित हो गया ऐसा लग रहा है, उसी प्रकार से हमें क्या लग रहा है? ये 5 कोश से आत्मा आच्छादित हो गया। अब क्या करना है? पंचकोश अतीत है। अतीत माने कि उसके पर है। आप समझना, ये पर शब्द भी समझना है। अन्नमय आत्मा है, आत्मा अन्नमय नहीं है। प्राणमय आत्मा है, आत्मा प्राणमय नहीं है। आप समझो, अतीत माने कि वो नहीं है। आप समझो, और आप कौन है? अवस्था त्रय साक्षी। एक भाई मेरे पास, वो वेदांत सुनते थे और पढ़ते भी थे। स्वामी जी, आप ये वेदांत मैंने बहुत पढ़ा लिया। उस वक्त तो यूट्यूब कुछ था नहीं, आप समझ, वेदांत या तो पुस्तक से ही मिलता था। और बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान, तो बहुत सारे वेदांत के पुस्तक पढ़े थे। अब वही नगर में मुझे इंट्रोड्यूस करा गया, और वहां मैं वेदांत का वर्ग ले रही थी।
बोले स्वामी जी ये वेदांत मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ी, वो स्वामी जी की मांडुक्य उपनिषद मैंने पढ़ी। वो आत्मा जो है ना, तुरीय आत्मा, देखिए स्वामी जी तुरीय आत्मा के अनुभव करवाए। अब तुरीय आत्मा के आप देखिए, मांडुक्य उपनिषद में तुरीय शब्द नहीं है, आप समझना, चतुर्थम मन्यन्ते है। अब तो शंकराचार्य जी ने चतुर्थ मानी चौथा। अब शंकराचार्य ने उसका पर्याय शब्द बता दिया तूर्य। आप समझ, लोगों ने पकड़ लिया तूर्य, शंकराचार्य जी का आत्मा तूर्य है। अरे भाई तूर्य का अर्थ होता है चौथा। आप समझ, आप लोग समझते नहीं। देखो आगे भी मैं आपको कह के गई कि हम क्या करते, शास्त्र के शब्द पकड़ लेते, लेकिन उसका अर्थ क्या है आप देखिए। अब तो फिर मैंने कहा कि ये तुरीय आत्मा क्या करते, तुरीय मानी क्या? स्वामी जी वही तो मैं पूछ रहा हूं आपको, तुरीय मानी क्या? मैंने बोला तुरीय का अर्थ होता है चौथा। तो स्वामी जी चार आत्मा होता है, चौथा आत्मा मुझे पकड़ना। अब देखिए, बोले भाई चौथा नहीं, वो आप तो कह रहे हैं कि तुरीय मानी चौथा शब्द का प्रयोग क्यों करा? आप देखिए, चतुर्थम मन्यन्ते क्यों कहा? क्योंकि तीन में हम बैठे हुए हैं। अब देखिए कैवल्य उपनिषद में इसलिए बहुत सुंदर कहा, त्रिषु धामसु तिष्ठति। अब देखो ये जीव जो है ये तीन धाम में घूमता रहता है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तब ये तीन अवस्था में घूमते रहते हैं। अवस्था तीन है, वो तीन अवस्था का जो साक्षी जो है, अब तो तीन कहा इसलिए वो चौथा मानी कि तीनों से अलग। चौथा का अर्थ क्या है? तीनों से जो अलग है, जो साक्षी है, जो असंग है। अब देखिए तो शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। देखो आजकल तो वो अभी रहा नहीं है, 50 पैसा का सिक्का, फिर 1 रुपया का सिक्का बोलते हैं ना। आप में से कितने देखा 25 पैसा का सिक्का? 5 पैसा भी देखा है ना, 25 का आता था। तो शंकराचार्य जी उसका दृष्टांत लेते हैं कि एक 25, दूसरा 25, तीसरा 25, है ना, फिर चौथा जब कहेंगे तो एक पूर्ण है, 1 रुपया है ना। तो चौथा जब आएगा तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण, है ना। अब देखिए तो ये आत्मा स्वयं में तो पूर्ण एक है। अब देखिए लेकिन वो तीन अवस्था है, इसलिए उसको क्या कहना पड़ता है? चतुर्थम मन्यन्ते। अब देखिए आप समझ, ये चौथा कुछ है ही नहीं। आप समझना, वो तीन है इसलिए चौथा का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में भी आत्मा तो है। अब देखिए तो जागृत अवस्था में जो आत्मा है वहां क्या हुआ है? मैं जाग गया, मैंने स्वप्न देखा, मैं सो गया, है ना। अब देखिए तो अवस्था का अपने आप पर हमने क्या करके रखा है? अध्यारोप करके रखा है। अब देखिए इसलिए उसको कहते हैं जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा। अभिमानी माने कि तादात्म्यपन करके बैठा, एक हो गया है। स्वप्न अवस्था अभिमानी, जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी। आप देखिए ये तीन अभिमान, तीन तादात्म्य ऐक्य करके हम बैठे हैं, और इसीलिए कहना पड़ता है कि वो चौथा जो साक्षी जो है, अवस्था त्रय साक्षी। लेकिन वो साक्षी कौन है? आप देखिए, देखो ये साक्षी भी बहुत डेंजरस है। आप समझ,
क्यों? क्योंकि साक्षी साक्षी करते रहेंगे, लेकिन बैठे हैं एक शरीर में। एक शरीर में बैठकर क्या बोल रहा है? मैं साक्षी चैतन्य हूं। मैं आगे कह के गई आपको। अखंडानंद जी महाराज कहते थे ये साक्षी चैतन्य करने वाले जितने हैं ना, वो कच्चे वेदांती है, ऐसा कहते थे। क्यों? क्यों कच्चे वेदांती? एक शरीर में बैठ के बोल रहा है मैं साक्षी हूं। महाराज श्री ऐसे पूछते थे आप कहाँ बैठे हो? आपने, अरे महाराज से आपके सामने ही बैठा हूं। कोई महात्मा जब कोई प्रश्न पूछे ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। अपने हम कहाँ बैठे हैं आप देखिए। कहाँ बैठे माने कि हमने हमारा अहम कहाँ रखा है? स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, पंचकोश में हमारा अहम हमने रखा है। मैं जाग गया, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा। अब देखिए, और इसीलिए ये जो जहां जहां हमने हमारे अहम को जोड़ दिया है, वो सबसे अलग करना है। और इसीलिए कहते हैं साक्षी, तीनों से पर जो है उसे साक्षी कहते हैं। लेकिन वो साक्षी चैतन्य जो है उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। अब देखिए, वो जो साक्षी, आप जो साक्षी आत्मा जो है, वो उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। आपका स्वरूप ही सच्चिदानंद है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय चल रहा है, बहुत सारे लोकल भी संप्रदाय होते हैं। वो जितने संप्रदाय वाले हैं ना, वो लोग हम हरि ओम कहते हैं एक दूसरे को, अब एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जय श्री कृष्ण हरि ओम। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कहते, अभिवादन करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। एक दूसरे को क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद। अब किसी को भी पूछो सच्चिदानंद क्या है? जय सच्चिदानंद। मात्र इतना ही पूछना है, सच्चिदानंद में कितने शब्द है? सच्चित आनंद। अब देखिए, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, आप समझना। जय सच्चिदानंद, पूज्य स्वामी इसलिए बोलते थे हमें, ये सच्चिदानंद सच्चिदानंद करने से क्या होगा? देखो गीता में भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये शब्द ब्रह्म जो है, माने कि ये शब्द जो है उससे भी आपको पर जाना है। क्यों? अपने आप में बैठना है आपको, है ना। हम शरीर में बैठे हैं, मन में बैठे हैं, प्राण में बैठे हैं, ये सबसे उठकर कहाँ बैठना है? अपने आप में बैठना है। और इसलिए तिष्ठति, अपने स्वरूप में हमें स्थित हो जाना। तिष्ठति माने कि अपने स्वरूप में स्थिति करना है। जो सच्चिदानंद है वो आत्मा है। तो यहाँ पहले 3 द्वारा हमें आत्मा क्या नहीं है वो दर्शाया, और अंत में कहा आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है। आगे कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।